Hey students, welcome back to my channel Knowledge Code. Today we'll start 4th chapter of Flamingo, that is The Rat Trap by Selma Lagerlöf. बच्चे ये चैप्टर थोड़ा सा लंबा है इसलिए इसे अवॉइड मत करना। मैं आपको बहुत ही इजी लैंग्वेज में इस चैप्टर को समझाऊंगी जिससे आप कोई भी क्वेश्चन इजीली अटेम्प्ट कर पाओगे। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। अब इस चैप्टर जो कि रैट ट्रैप है, इसके टाइटल से आप क्या समझते हो? रैट ट्रैप यानी कि चूहेदानी, वो ट्रैप जो रैट को पकड़ने के लिए सेट किया गया है। ये जो पूरी स्टोरी है वो रिवॉल्व करती है अराउंड एक रैट ट्रैप सेलर। यार इस चैप्टर में जो प्रोटैगनिस्ट है उसका कोई पर्टिकुलर नाम नहीं है, उसको डिफरेंट डिफरेंट टर्म से एसोसिएट किया गया है, जैसे कि रैट ट्रैप सेलर, ट्रैम्प, पेडलर या फिर वैगाबॉन्ड। मैं उसे रैट ट्रैप बुलाऊंगी पूरी वीडियो में ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। बच्चे, जो रैट ट्रैप सेलर होता है वो काफ़ी ज़्यादा पुअर है एंड इसीलिए ये जो भी पैसे मांगता है उससे रैट ट्रैप्स बनाता है और फिर उसे सेल करता है एज टू अर्न मनी। बट इसमें इसका गुजारा नहीं हो पाता तो ये इधर उधर से छोटी मोटी चोरी भी करता रहता है। अब एक दिन ऐसे ही जब वो रैट ट्रैप सेल करने के लिए जा रहा था तो इसके दिमाग में एक थॉट आया एंड वो थॉट ये था कि ये जो पूरा का पूरा वर्ल्ड है उसके आसपास ये एक तरह का रैट ट्रैप है जो एक बेट या लालच ऑफर करता है इन द फॉर्म ऑफ, आप कह सकते हैं जैसे कि कोई भी मटीरियलिस्टिक थिंग, ब्यूटीफुल हाउसेस या फिर लग्जरी आइटम्स, एंड लोग इसी रैट ट्रैप में फंस जाते हैं। एंड जब ये सारी चीज़ें वो सोचता है उसे काफ़ी ज़्यादा हंसी आती है, उसे काफ़ी ज़्यादा मज़ा आता है। उसका ये फेवरेट पास टाइम होता है इसके बारे में सोचने का। और क्यों? क्योंकि कभी भी किसी ने उसे ढंग से ट्रीट नहीं किया था, कभी भी वो वेलकम नहीं था, इसीलिए उसको ऐसा लगता है, उसे मज़ा आता है लोगों के बारे में ऐसे सोचने में कि किस तरह से लोग दुनिया के बनाए हुए रैट ट्रैप में फंसते जा रहे हैं। ऐसे ही एक शाम जब ये रैट ट्रैप सेलर चल रहा होता है तो काफ़ी रात हो जाती है, तो रास्ते में उसको एक कॉटेज दिखाई देता है। तो वो वहाँ जाकर नॉक करता है पूछने के लिए कि क्या वो एक रात के लिए वहाँ रुक सकता है। तो यूजुअली तो कभी भी कोई उसे वेलकम नहीं करता था, कभी भी कोई उसे एक्सेप्ट नहीं करता था, लेकिन जब उसने उस घर का दरवाज़ा खटखटाया तो अंदर से एक ओल्ड मैन आते हैं और वो उस रैट ट्रैप सेलर को देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश थे एंड उसने परमिशन दे दी थी कि हाँ तुम मेरे घर में रह सकते हो फॉर 1 नाइट, क्योंकि वो भी अकेला रहता था, इसके साथ भी कोई नहीं था। तो उसे बहुत अच्छा लगा कि उसके घर पे कोई गेस्ट आया है। अब ये जो ओल्ड मैन है वो ना सिर्फ उसको रहने के लिए शेल्टर नहीं देता बट उसके साथ साथ उसको खाने के लिए भी देता है, उसके साथ कार्ड्स भी खेलता है एंड इनफैक्ट उसके साथ इतना ज़्यादा फ्रैंक हो जाता है कि वो उसे अपने पैसे कमाने का तरीका भी बताता है। वो ओल्ड मैन रैट ट्रैप सेलर को बताता है कि पहले वो रामसो आयरन मिल में काम करता था बट अब बिकॉज ये ओल्ड हो चुका है, इतना लेबर नहीं कर सकता, तो अब इन्होंने एक काऊ रखी हुई है जिसके मिल्क से वो क्रीम बनाकर उसे सेल करते हैं और पैसे कमाते हैं। ये जो रैट ट्रैप सेलर है वो जब इन सारी चीज़ों को सुनता है तो उसको यकीन नहीं होता और उसको बहुत हैरानी होती है क्योंकि कभी भी किसी ने भी उसको इतने अच्छे से और इतने अपनेपन से ट्रीट नहीं किया होता। मीनवाइल ये जो ओल्ड मैन है वो विंडो के पास टंगा हुआ एक पाउच लेके आता है और रैट ट्रैप सेलर को खोलकर उसमें रखे हुए 30 क्रोनोर्स दिखाता है। बच्चे, क्रोनोर्स क्या होता है? क्रोनोर्स स्वीडन की करेंसी है। तो वो ओल्ड मैन बताते हैं कि मैंने क्रीम बेचकर ही ये सारे पैसे कमाए हैं। उस पाउच में 10-10 के 3 नोट्स होते हैं। फिर वो पाउच को बंद करके वापस से विंडो के पास टांग देते हैं और फिर दोनों सो जाते हैं। अब अगले दिन सुबह दोनों उठकर अपने अपने काम पर चले जाते हैं। कुछ देर बाद फिर रैट ट्रैप सेलर वापस से आता है, विंडो का ग्लास तोड़कर वो पैसे निकाल लेता है और वहाँ से चला जाता है। अब उसने ये डिसाइड किया कि वो पब्लिक हाईवे से नहीं जाएगा क्योंकि वहाँ पर लोग उसे पकड़ सकते हैं, तो वो फॉरेस्ट की तरफ चल पड़ता है। अब जैसे कि वो चल पड़ता है तो स्टार्टिंग में तो उसे बहुत मज़ा आता है कि वाओ इतने सारे पैसे मिल गए, अब मुझे कुछ दिन तक कुछ काम नहीं करना पड़ेगा। लेकिन जब
वो उस फॉरेस्ट से बाहर नहीं निकल पाता तो उसे रियलाइज़ होता है कि ये मेरी गलती है, क्योंकि जैसे मैं कुछ दिन पहले लोगों का मजाक उड़ा रहा था वैसे ही अब मैं भी इस रैट ट्रैप में फंस चुका हूँ। ये जो फॉरेस्ट है वो एक भूल भुलैया की तरह है, मैं यहाँ से निकल नहीं पा रहा। फिर चलते चलते वो थक जाता है एंड अचानक से उसे कुछ आवाज़ आती है ज़ोर से, थंपिंग की। थंपिंग मतलब लोहे को पीटने की आवाज़। वो वहाँ जाता है, उसे पता चलता है कि यहाँ पर एक आयरन मिल है। तो वो अंदर जाता है और एक फायर प्लेस के पास जाकर बैठ जाता है। चूंकि बहुत रात हो चुकी होती है और ठंड भी होती है तो वो वहीं उस आग के पास लेट जाता है। अब थोड़ी देर बाद वहाँ मिल का ओनर आता है। सो ये मिल कौन सी है? रामसो आयरन मिल, जिसमें वो ओल्ड मैन काम किया करता था। अब वो आकर देखता है कि वो वहाँ लेटा हुआ है। वो बाकियों की तरह उसे इग्नोर नहीं करता, उसके पास जाता है पूछने के लिए कि कौन है, यहाँ क्यों आया है। लेकिन जैसे ही वो उसे देखता है तो उस फायर के रिफ्लेक्शन में उसे वो उसका पुराना दोस्त लगता है। अब ये जो आयरन मास्टर है वो पहले मिलिट्री में था, तो उसको लगता है कि ये मेरे साथ ही था सेम रेजिमेंट में, एंड अब ये इस कंडीशन में है। तो वो उससे बोलता है कि तुम निल्स ओलोफ हो। अब ये जो रैट ट्रैप सेलर है वो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है एंड इनफैक्ट उसे समझ आ जाता है कि ये जो इंसान है वो मुझे अपना दोस्त समझ रहा है। तो इसीलिए वो उसको सच नहीं बताना चाहता, क्योंकि उसे लगता है कि शायद ये मुझे अपना दोस्त समझकर मेरी कुछ हेल्प कर दे और मुझे कोई पैसे दे दे। तो वो इस चीज़ का कोई रिप्लाई नहीं करता। तो आयरन मास्टर बोलता है कि तुम्हें कभी भी रिज़ाइन नहीं करना चाहिए था, छोड़कर नहीं जाना चाहिए था। देखो अब तुम्हारी क्या हालत हो गई है। अब कोई बात नहीं, चलो हमारे साथ। मैं यही सोच रहा था और अपनी डॉटर को भी बोल रहा था कि हमारे साथ क्रिसमस बनाने के लिए कोई है नहीं। जैसे तुम जानते हो मेरी वाइफ एक्सपायर हो गई थी और जो मेरे बेटे हैं वो अब्रॉड हैं। तो मैं और मेरी बेटी सोच ही रहे थे कि कोई हमारे साथ आए और क्रिसमस ईव बनाएंगे। तो तुम चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें वहाँ पर जाकर खाना भी खिलाऊंगा और तुम्हें ढंग के कपड़े भी पहनने को दूंगा। वो रैट ट्रैप सेलर को देखते ही पहचान लेती है कि या तो ये इंसान कहीं से भागकर आया है या कहीं से कुछ चोरी करके आया है, मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ तो है। लेकिन फिर भी वो इतनी मॉडेस्ट होती हैं, इतनी अच्छी होती हैं कि वो उसे बोलती हैं, देखो तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम तुम्हें फोर्स नहीं करेंगे, पर कम से कम एक क्रिसमस ईव तो हमारे साथ स्पेंड कर लेना। तो जैसे तैसे वो एडला विल मैनसन को मना नहीं कर पाता और उसके साथ घर चला जाता है। अब जैसे ही ये घर जाते हैं तो आयरन मास्टर बोलता है कि चलो तुम फ्रेश होकर चेंज करके आ जाओ, हम सब साथ में डिनर करेंगे। फिर जब वो आता है नहाकर साफ सुथरा होकर, प्रॉपरली शेव करके, अच्छे क्लोथ्स पहनकर, तो आयरन मास्टर को एकदम से शॉक लगता है कि ये तो वो मेरा दोस्त है ही नहीं जिसे मैं समझ रहा था। ये तो मेरे साथ धोखा हो गया, जो मैं समझ रहा था ये तो वो है ही नहीं, ये तो कोई और है। तो आयरन मास्टर बोलता है, क्या तुम मुझे धोखा दे रहे हो? तो रैट ट्रैप सेलर बोलता है, अरे मैं तो मना ही कर रहा था घर आने को, तुम लोग ही तो मुझे इतना फोर्स करके लाए हो। मैंने तो नहीं कहा था कि मुझे चलना है घर पे, तुम ही तो मुझे लेकर आए हो। तो आयरन मास्टर बोलता है, ठीक है, मैं शेरिफ या पुलिस को फ़ोन करता हूँ, वो ही डिसाइड करेंगे कि अब तुम्हारे साथ क्या करा जाए। तो रैट ट्रैप सेलर को गुस्सा आ जाता है। वो बोलता है, देखो मेरे जैसे लोगों के लिए, मेरे जैसे गरीब लोगों के लिए ये दुनिया बहुत सारे रैट ट्रैप्स जो है सेट करती है, हमें बहुत सारी बेट्स लालच देती है। तुमने मुझे बेट दी, लालच दिया, अपने घर पे बुलाया रहने के लिए, खाने के लिए कहा, और मैं आ गया। मेरी गलती नहीं है, तुमने ही बुलाया था। तो आयरन मास्टर बोलता है, ठीक है चलो कोई नहीं, पर अब जब तुम मेरे दोस्त हो ही नहीं तो तुम अब यहाँ से जा सकते हो। अब इतने में एडला विल मैनसन जाकर दरवाज़ा बंद कर देती है कि नहीं फादर, हम इसको यहाँ से जाने नहीं देंगे। क्रिसमस का टाइम है और हम नहीं चाहते कि हमारे घर से कोई सैड होकर जाए। इसीलिए देखो इतने टाइम से ये चल रहा होगा, थक गया होगा, पता नहीं ठीक से सोया होगा भी या नहीं, कुछ खाया भी होगा या नहीं। तो इसलिए हमें इसको ऐसे ट्रीट नहीं करना चाहिए। ये यही रुक सकता है जब तक ये चाहे, जब इसका मन करेगा ये चला जाएगा। एटलीस्ट क्रिसमस तक तो ये हमारे साथ रुक ही सकता है। तो आयरन मास्टर अपनी डॉटर को बोलते हैं, देखो तुम रिग्रेट करोगी इस चीज़ का। तो एडला बोलती है, टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है फादर, इसको आज यहीं रहने दो।
तो ये जो रैट ट्रैप सेलर है वो एडला विल्मैंसन के नेचर को देखकर काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस होता है और शॉक्ड भी। इसे लगता है कि ये इतनी कंपैशनेट है, ये मेरे साथ इतने अच्छे तरीके से बिहेव कर रही है, कितनी काइंड हार्टेड है। तो अब ये काफ़ी देर तक सोता है, खाता है, फिर सोता है, फिर थोड़ी देर बाद उठ जाता है, फिर क्रिसमस ट्री को लाइट अप करते वक्त उठ जाता है, फिर थोड़ा बहुत खाकर फिर सो जाता है। इनफैक्ट वो पूरे दिन सोता ही रहता है कि जैसे काफ़ी टाइम से इसकी नींद पूरी ना हुई हो, ढंग से सोया ना हो प्रॉपरली। अब अगले दिन सुबह एडला विल्मैंसन और आयरन मास्टर चर्च जाते हैं एंड चर्च जाके उन्हें पता चलता है कि किस तरीके से कोई उस ओल्ड मैन, उस क्रॉफ्टर के 30 क्रोनोर्स चुरा कर भाग गया। तो वो दोनों समझ जाते हैं कि ये वही चोर है जो हमारे घर पर रुका हुआ है। वो दोनों परेशान हो जाते हैं, जल्दी से घर आते हैं एंड जो फादर होते हैं आयरन मास्टर, वो एडला को बोलते हैं, अब देखना तुम पक्का वो जो हमारे घर में चोर है ना, वो हमारे सिल्वर स्पून को भी लेकर भाग चुका होगा। जैसे ही वो घर के सामने पहुंचते हैं तो वो उस वर्कर से पूछते हैं कि तुमने उस रैट ट्रैप सेलर को यहाँ से जाते हुए देखा? तो वो बोलता है हाँ। तो वो पूछते हैं कि वो खाली हाथ गया था या उसके हाथ में कुछ था? तो वर्कर बोलता है कि नहीं, वो अपने साथ कुछ लेके तो नहीं गया, इनफैक्ट कुछ रख कर ही गया है। एंड दैट वाज फॉर एडला विल्मैंसन। तो जब एडला उसे देखती है तो वो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाती है। तो वो उस प्रेजेंट को, उस पैकेट को खोलती है और देखती है उसके अंदर एक रैट ट्रैप होता है जिसमें 30 क्रोनोर्स पड़े हैं। 3 नोट्स होते हैं 10-10 के, जो उसने उस ओल्ड मैन के घर से चोरी किए थे। एंड साइड में एक नोट भी होता है एडला विल्मैंसन के नाम का। अब उस नोट में रैट ट्रैप सेलर ने ये लिखा होता है कि बिकॉज आपने मुझे इतने अच्छे से ट्रीट करा, मैं नहीं चाहता कि आप एम्बैरस हो कि इस क्रिसमस आपने एक थीफ को अपने घर में होस्ट किया। इसीलिए मैं सोच रहा हूँ अपने रास्ते को बदलने की, मैं चोरी करना छोड़ दूंगा। एंड दैट इज़ वाई वो उसको थैंक करता है उसके नेचर के लिए और बोलता है ये जो 30 क्रोनोर्स हैं वो उस ओल्ड मैन को दे देना। नीचे वो अपनी साइन नहीं करता, वो लिखता है रिटर्न विद फ्रेंडशिप एंड हाई रिगार्ड कैप्टन वोन स्टेल। एंड जब एडला ये नोट पढ़ती है तो वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है। एंड वो खुश क्यों होती है? क्योंकि अब उस रैट ट्रैप सेलर ने अपने रास्ते बदलने शुरू कर दिए हैं और वो आगे से चोरी नहीं करेगा। एंड यहाँ पे ये स्टोरी ख़त्म होती है। अब हम देख लेते हैं इस चैप्टर के कैरेक्टर स्केच। फर्स्ट, पेडलर और द रैट ट्रैप। द पेडलर वॉज अ पुअर वैगाबॉन्ड. He sold rat traps to earn his living. He also resorted to thievery when required. He was struck with a dark realization that the world is itself a rat trap and all men and women are just like rats that are vulnerable to be trapped to various types of baits. He was inherently not a bad person. He had some goodness in him that was irked by Edla, the Iron Master's elder daughter. In the end, he transformed himself and returned the stolen money to the crofter through Edla, loving, caring, and devoted family man. Second, Edla Wilmanson. She was the oldest daughter of the Iron Master. She was not at all pretty but seemed modest and quite shy by heart. Kind-hearted थी, compassionate थी, smart enough to understand rightly from the peddler's eyes that he might have escaped from jail or stolen something. जब उसने रैट ट्रैप सेलर को देखा था तो वो देखते ही पहचान गई थी ना कि या तो ये कहीं से कोई भाग कर आया है या कुछ चुरा कर आया है। By being a good host, she actually elevated Peddler's nature to that of a captain. उसने बिल्कुल कैप्टन की तरह उस रैट ट्रैप सेलर को ट्रीट किया था। She was a great human being. A crofter या old man. He was lonely and had nobody to talk to. He was happy to see the peddler and gave him shelter. Not only shelter, उसने खाने को खाना भी दिया था और इसके साथ कार्ड्स भी खेले थे। इनफैक्ट उसने अपनी कॉन्फिडेंशियल थिंग्स भी उसे बताई। He was generous. He had been a crofter at Ramsor Iron Works. Trusted the stranger easily with his confidences. नेक्स्ट, टॉम एंड आयरन मास्टर, जो कि आयरन मिल का ओनर था। द आयरन मास्टर वॉज द ओनर ऑफ द लार्ज आयरन फैक्ट्री रामसो आयरन वर्क. हिज ग्रेटेस्ट एम्बिशन वॉज टू शिप आउट गुड आयरन इन द मार्केट. हार्ड वर्किंग एंड कॉन्शियस ऑफ हिज ड्यूटीज,
He mistakes the rat trap seller as his old acquaintance, and his basic instinct was to help him irrespective of his condition, which shows that just like his daughter, even he was kind hearted and helpful. He took him to his own house and cared for him. आयरन मास्टर वॉज इम्पल्सिव. उसने देखते ही उसे लगा कि ये उसका दोस्त है और उसे घर ले आया. लेकिन वो इम्पल्सिव इस चीज़ में भी था, जब उसे लगा कि ये इसका दोस्त नहीं है तो उसने कहा कि अब तुम यहाँ से जा सकते हो. बट दो उसने अपने घर पर फाइनली रख ही लिया था उसे, तो ही वॉज वेरी काइंड हार्टेड. तो ये थे इस चैप्टर के कैरेक्टर स्केचेस. अब हम अगर इस चैप्टर की थीम की बात करें तो बस यही है कि सबके अंदर कहीं ना कहीं एक एसेंशियल गुडनेस होती है, एंड सामने वाला अगर हमें अच्छे से डील करे, अच्छे से ट्रीट करे, तो डेफिनेटली वो गुडनेस हमारे सामने आ जाती है. जैसे अगर एडला विल्मैनसन उस रैट ट्रैप सेलर के साथ इतने अच्छे से बिहेव नहीं करती, इन स्पाइट द फैक्ट कि वो उसके बारे में जान चुकी थी, तो ऐसा कभी भी नहीं होता कि वो जो रैट ट्रैप सेलर है वो अपना मन बदलता और ये चोरी वोरी करना छोड़ देता. लेकिन एडला ने उसके साथ इतने अच्छे से बिहेव करा था दैट ही वाज फोर्स्ड टू चेंज. बस यही है इसकी थीम. फर्स्ट की एसेंशियल गुडनेस इज प्रेजेंट इन एवरीवन, एंड कंपैशनेट एंड काइंडनेस कैन चेंज एनीवन. सब में होती है अच्छाइयाँ, लेकिन इसके साथ साथ सब चाहते हैं कि सोसाइटी भी उन्हें एक्सेप्ट करे, लव एंड केयर दे. बस यही थी इस चैप्टर की समरी. अच्छा बच्चे, एक इम्पॉर्टेंट थीम और निकल के आती है स्टोरी में, दैट इज़ द थीम ऑफ लोनलीनेस, जो कि फर्स्ट हम देखते हैं रैट ट्रैप सेलर में. वो अकेला रहता था, उसे दुनिया के बारे में गलत सोचने में सही लगता था, क्योंकि किसी ने भी उसको सही से ट्रीट नहीं किया था, कहीं पर भी वो वेलकम नहीं था. सेकेंडली जो हम देखते हैं ओल्ड मैन में, जो कि क्रॉफ्टर था, कि जैसे ही रैट ट्रैप सेलर उसके घर का दरवाज़ा खटखटाता है तो वो उसे देखकर बहुत खुश हो जाता है, क्योंकि वो अकेला रहता था एंड उसको कंपनी मिल रही थी, इसीलिए उसने उसे परमिशन दे दी थी कि तुम एक रात के लिए यहाँ रह सकते हो. उसने उसको खाने को दिया, उसके साथ कार्ड्स खेले और अपनी कॉन्फिडेंशियल थिंग्स भी बता दी. इससे वो चलता है कि वो कितना अकेला था. थर्ड हम देखते हैं एडला एंड हर फादर आयरन मास्टर. वो दोनों भी अकेले रहते थे घर पे, और वो सोच ही रहे थे कि काश हमारे घर पर कोई आए क्रिसमस ईव मनाने के लिए. तो इसीलिए जब आयरन मास्टर उसको रैट ट्रैप सेलर को देखता है तो उसे लगता है अरे ये तो मेरा दोस्त है, और उसे घर पे इनवाइट कर लेता है फॉर क्रिसमस ईव. अच्छा, अब एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि उस रैट ट्रैप सेलर ने क्यों डिसाइड किया था टू मेंड हिज वेज. तो आप इसमें यही सब लिखोगे कि एडला ने उसके साथ इतने अच्छे से बिहेव करा, उसे इतने अच्छे से ट्रीट करा, दैट ही वाज फोर्स्ड टू चेंज. सेकेंड क्वेश्चन जो पूछा जाता है दैट इज डिफरेंस बिटवीन एडला एंड हर फादर. तो आप जो मैंने कैरेक्टर स्केचेस आपको समझाए हैं, आप उसमें से आंसर बना सकते हो. ऐसे लिख सकते हो कि एडला स्मार्ट थी, कंपैशनेट थी, काइंड हार्टेड थी, मॉडेस्ट थी, और उसे लोगों को समझने की परख थी. जैसे ही वो रैट ट्रैप सेलर को देखती है तो वो समझ जाती है कि ये इंसान या तो कहीं से भाग कर आया है या कुछ चोरी कर आया है, लेकिन फिर भी वो अपने घर पर उसे इनवाइट करती है. तो इससे पता चलता है वो बहुत ज़्यादा मॉडेस्ट थी, काइंड हार्टेड थी. सेकंड जो फादर हैं वो इम्पल्सिव थे. देखते उन्हें लगा कि अरे ये तो मेरा दोस्त है, और उसे घर पर इनवाइट कर लेते हैं. और इम्पल्सिव ऐसे भी थे कि जब उन्हें लगता है कि अरे ये तो मेरा दोस्त है ही नहीं, तो वो कहते हैं कि मैं शेरिफ को बुलाऊंगा, पुलिस को बुलाऊंगा, या फिर बोलते हैं कि चलो अब तुम यहाँ से जा सकते हो. यही थी इस चैप्टर की समरी, थीम, कैरेक्टर स्केचेस एंड क्वेश्चन आंसर्स. कोई भी क्वेरी हो, कोई भी डाउट हो, यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन. एक बार चैप्टर रीड कर लो, नहीं भी करना वापस से एक बार वीडियो देख लो, क्वेश्चन आंसर्स प्रैक्टिस कर लो, कैरेक्टर स्केच एक बार दोबारा पढ़ लो, एंड यू आर गुड टू गो. All the best. See you in the next video. Bye bye.